पाम्पंकुशा एकादशी कब है, व्रत कब रखना है, पारण कब करना है, इस दिन का महत्व क्या है, कौन सा उपाय करना है, उसकी सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पाम्पंकुशा एकादशी के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि एकादशी तिथि की जो शुरुआत है कब से है और अंत कब हो रहा है। तो हम आपको बता दें, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि जो कि पाम्पंकुशा एकादशी की तिथि है, इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से हो रही है, जो कि सोमवार 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 को समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप कोई व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत 13 अक्टूबर को रख सकते हैं। आप जितने भी पंचांग देखेंगे, जितने भी जगह देखेंगे, वहाँ पर आपको अधिकतर जगह पर 13 अक्टूबर को ही व्रत रखने की सलाह दी जाएगी। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीक के किसी पंडित जी से भी इस विषय में जानकारी ले सकते हैं कि आपको व्रत कब रखना है। अगर आपको पाम्पंकुशा एकादशी का पूजन का शुभ मुहूर्त जानना है, वह इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त के पूजन का जो समय है वह सुबह 4:41 से 5:31 तक का है। इसके बाद विजय मुहूर्त जो है वह दोपहर के 2:02 से दोपहर के 2:49 तक का है। यह हम जो मुहूर्त बता रहे हैं वह 13 अक्टूबर के बता रहे हैं। इसके बाद गोधूली मुहूर्त जो है वह शाम को 5:53 से 6:18 तक है। निशीता मुहूर्त जो है रात्रि के 11:42 से 12:32 तक का है। अब अगर आप पाम्पंकुशा एकादशी का पारण करना चाहते हैं तो वह भी हम आपको बता दें। पाम्पंकुशा एकादशी का व्रत का जो पारण होगा वह 14 अक्टूबर मतलब सोमवार को होगा। व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह है दोपहर के 1:15 से दोपहर के 3:33 तक। इस बीच आप 14 अक्टूबर को पाम्पंकुशा एकादशी का पारण कर सकते हैं। अगर हम आपको बताएं कि पाम्पंकुशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर आपको फल मिल जाता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 1000 सूर्य यज्ञ जो रखते हैं उसका जो फल की प्राप्ति होती है वह फल की प्राप्ति पाम्पंकुशा एकादशी व्रत रखने से प्राप्त हो जाती है। इसे रखने वाले के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप का पूजन का बहुत अधिक विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करके पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपनी हर मनोकामना को पूर्ति भगवान विष्णु की कृपा से होती हुई नजर आती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है। अब पाम्पंकुशा एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना है वह भी समझ लीजिए। पाम्पंकुशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा का कुछ खास नियम है। इस दिन तुलसी माता का पूजन और भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन तुलसी में ना तो आपको जल चढ़ाना है, ना ही आपको दीपक लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पाम्पंकुशा एकादशी में भूलकर भी आपको तुलसी माता में ना ही जल चढ़ाना है, ना ही आपको दीपक लगाना है। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आ जाती है, जो कि वे भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना है पाम्पंकुशा एकादशी में। पाम्पंकुशा एकादशी में तुलसी माता की पूजन से वैवाहिक जीवन में आपको खुशहाली देखने को मिलती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने से या फिर 11 परिक्रमा करने का विधान है। तो अगर आपके यहाँ तुलसी माता है तो आप सुहाग की चीज़ें चढ़ा सकते हैं या फिर 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं। क्या नहीं करना है वह हमने आपको पहले ही बता दिया है। अन्य मान्यताओं के अनुसार पाम्पंकुशा एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। साथ ही इस व्रत के पुण्य से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो आपके पितर हैं उन्हें भी इस व्रत का लाभ देखने को मिलता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि तो आती ही है। इस दिन भगवान विष्णु उसकी आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब हम आपको पाम्पंकुशा एकादशी की शॉर्ट में पूजन विधि बता देते हैं, लंबी नहीं बताते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। पाम्पंकुशा एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको साफ कपड़े धारण कर लेना है, पहन लेना है। पूजा स्थल की साफ सफाई आपको करना है, गंगा जल से उसे शुद्ध करना है, फूलों से सजाना है। भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे आपको एक चौकी पर स्थापित करना है। उसका भी आपको गंगा जल से स्नान कराना है।
फिर शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती या फिर जो धूप आप प्रज्वलित करते हैं उसे लगा सकते हैं। भगवान को फल और फूल अर्पित कर सकते हैं, अक्षत और रोली अर्पित कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे सही मंत्र यही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यह पूजन आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र भगवान विष्णु का सबसे पवित्र मंत्र है। भगवान विष्णु की इसके बाद आपको आरती कर लेना है, व्रत का संकल्प ले लेना है, भगवान से मन की शांति और मोक्ष जो भी कामना है वह भी बोल देना है। रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर कर सकते हैं तो रात के समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिएगा। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने से भी बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के अगले दिन मतलब द्वादशी को अगर बन सके तो आपको ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए, अन्यथा आप सीधे पारण भी कर सकते हैं। अब हम आपको वह उपाय बता देते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताए एकादशी के विशेष उपाय हैं। 2 विशेष उपाय हम बताएंगे जिन्हें आप करके इस पांपांकुशा एकादशी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, अगर आपके घर में पैसा आ नहीं रहा है, एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, घर में पैसा टिक ही नहीं रहा है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर देना है। जैसे अर्पित करते आए हैं वैसे कर सकते हैं, मतलब सीधे शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय भगवान, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर शिवलिंग का कटी भाग, फिर शिवलिंग के ऊपर पूरा जल आप अर्पित कर सकते हैं। और जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 ऐसे बोल देना है। जब आप स्वधा 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 बोल दें, इसके बाद आप अपनी कामना भी भोलेनाथ से बोल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन गूगल में सर्च करके भी स्वधा स्तोत्र का पाठ निकाल सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी स्वधा स्तोत्र का पाठ बताया था, जिसे आप चैनल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। अब हम आपको दूसरा उपाय बता दें जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एकादशी के दिन किया जाने वाला काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है। आपको एक कलश में गंगा जल भर लेना है। गंगा जल नहीं है तो अपने घर का जल का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 7 बेलपत्र को डुबो देना है। कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डुबो देना है। इसके बाद कलश का पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पांव पर अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद कलश के अंदर की बेलपत्र को एक एक करके या फिर एक साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आप जहाँ से बैठकर अर्पित कर रहे हैं आपके विपरीत ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। यह धन प्राप्ति का एकादशी का विशेष उपाय है जिससे आपके घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है और कई लाभ आपको इस उपाय को करने से प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर हम उपाय तो बताते ही हैं, साथ में शिव महापुराण कथा का सार भी बताते हैं, पर हमने एक और चैनल बनाया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उपायों की जानकारी देते हैं। बिल्कुल नया चैनल है। अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। उसका नाम है धर्म की बातें उपाय। वहाँ पर कथा सार नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ रोज़ 2 से 3 उपायों की जानकारी देंगे। वहाँ पर भी आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर जैसे प्रेम दिखाया है वहाँ पर भी दिखा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।